नारे रिसालत इनकी तकरीर तबायार को बेचैन करती है। सबब ये हैं वही कहती जो दिल पर गुजरती है। कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है। नबी के बागियों के वास्ते शमशीर होती है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम साहिब कराम, मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बच्चों और बुज़ुर्गों साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हाथ निछावर करें। पढ़ा बाज़ बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे अजीज़ साथियों, 1 तारीख से लेकर मुसलसल ये प्रोग्राम चल रहा है। आप हजरात बखूबी सिलसिला बसिलसिला समात करते चले आए हैं और आज करबो बला के मैदान में ज़ालिम यजीदों ने किस तरह इमाम हुसैन को शहीद किया, मुख्तसर से वह समात फरमाएंगे। फिर उसके बाद जिस मंज़र के लिए हम सब बेताब हैं, हम सबको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने 9 दिन में क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। उम्मीद यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ज़हन और क़ुलूब में तक़वियत अता फ़रमाए। करबो बला के मैदान में जब सारे साथी शहीद हुए, यहाँ तक कि इमाम कासिम की जवानी भी कुर्बान कर दी गई। हज़रत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को भी रब की बारगाह में पेश कर दिया गया। हज़रत अली अकबर की भी जवानी कुर्बान हुई। और हज़रत अली असगर को कौन नहीं जानता कि सिर्फ 6 महीने के थे, आपने भी अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। फिर जब अहले बैत अतहार के काफ़िले में और इस करबो बला की जंग में यके बाद दीगरे लोग शहीद होते चले गए, अब बारी आई मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। क्योंकि आप सबको मालूम है कि यजीदियों को जो दुश्मनी थी वो मेरे हुसैन से थी। उनका कहना था या तो तुम बैत कर लो या तो तुम हमसे जंग लड़ लो। लेकिन मेरे इमाम ने अपना पूरा कुंबा का कुंबा, कबीला कबीला रब की बारगाह में पेश कर दिया। आखिर में आपका नंबर आया और जब आपकी बारी आई ना, तो आप अहले बैत अतहार के खेमे में गए। और खेमे में जब गए तो क्या देखते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सख्त बीमारी के आलम में हैं, सख्त बीमार हैं, लेकिन फिर भी अपने हाथ में नेज़ा पकड़े हुए हैं और अर्ज़ कर रहे हैं, ए अब्बा जान मुझे भी इजाज़त दे दी जाए, मैं भी करबला के मैदान में पहुंच करके जंग करते करते अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान करना चाहता हूं। मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे बेटे तुम तो बहुत बीमार हो, अलील हो, बीमारी तुम्हें घेरे हुई है, तुम कैसे मैदान में जा सकते हो, तुम यहीं ठहरो।
तुम्हें तो अभी अहले बैत अतहार के काफ़िले की इज़्ज़त व आबरू को बचाना है। लुटते हुए इस अहले बैत के काफ़िले को, उनकी आबरू और इज़्ज़त को महफूज करना है, और आगे चल के तुमसे ही मेरी नस्ल यानी नस्ल हुसैनी जो चली है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही चली है। आपने फरमाया आप शदीद बीमार हैं, आप ना जाएं, हम जाते हैं। जब इमाम आली मकाम ने ये अल्फाज कहे ना कि तुम मत जाओ बेटा, मैं करबला के मैदान में उतरता हूँ, यहाँ तक कि अहले बैत के खेमे में जो आपकी बीवी थी, जो आपकी बच्चियाँ थीं, जो और औरतें थीं, वो सब हैरान थी, परेशान थी, सोचो फ़िक्र के समंदर में डुबकियाँ लगा रही थीं। हाँ, ये कैसा मंज़र है जो आज हमारी आँखों के तले होने वाला है, मेरी आँखों के सामने होने वाला है। ज़रा गौर करो, वो बाप जिसका 6 महीने के बच्चे का लाशा सामने पड़ा हो, वो बाप जिसका 18 साल बेटा अली अकबर का लाशा सामने पड़ा हो, वो बाप, वो भाई जिसके भाई अलमबरदार अब्बास का लाशा सामने पड़ा हुआ हो, और जिस भतीजे की लाश सामने पड़ी हो, उसका दिल कितना बेकरार होगा, कितना रंजीदा होगा, उसकी आंखें कितनी नम होंगी, किस तरह से उसने आप को मजबूत किया होगा, किस तरह उसने अपने आप को ताकतवर बनाया होगा कि मैं भी करबला के मैदान में उतरूँ जा कर के। आपस में बात ही चल रही थी। आपकी जो बहन थी ना हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप एक दूसरे को देख रही हैं। मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अपनी बहन को देख रहे हैं मोहब्बत भरी निगाहों से, और आपकी बहन अपने भाई को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही है, बड़ी शिद्दत के साथ, गोया इस तरह से कभी इतनी मोहब्बत से देखा ना हो। दोनों गोया आपस में नज़रों ही नज़रों में कुछ बात करना चाहते थे, कुछ गुफ्तगू करना चाहते थे। गुफ्तगू ज़बान पर आई। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बहन ज़ैनब, इतनी शिद्दत से आज तक तो तुमने नहीं देखा, इतनी मोहब्बत से आज तक तो तुमने नहीं देखा, लेकिन आज आखिर इतनी मोहब्बत से क्यों देख रही हो? मेरी सैयदा ज़ैनब ने भी अपने भाई से कहा, ए भाई, इससे पहले तो आपने भी कभी इतनी मोहब्बत से नहीं देखा, इससे पहले कभी भी आपने इतनी मोहब्बत से मुझे नहीं देखा, लेकिन आज एक दूसरे को इतनी मोहब्बत से क्यों देखा जा रहा है? लबों पर बात आई, और बात आने के बाद मेरे इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी, मुझे याद है मैं जब छोटा सा था तो मेरे नाना जान ने मुझसे फरमाया था कि हाँ ए इमाम हुसैन, जब करबला के मैदान में तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे आगे पीछे उस वक्त कोई नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बहन ज़ैनब होगी जो अपने बेटे औनो मोहम्मद को भी तेरी बारगाह में कुर्बान कर देगी, तेरे कदमों पर कुर्बान कर देगी, जो अपना सब कुछ तुझ पर निछावर कर देगी। यही वजह रही कि इतनी भरी मोहब्बत से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ज़माने ने देखा था कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे हज़रत ज़ैनब के, जिनका नाम, एक का नाम औन और एक का नाम मोहम्मद, दोनों ने अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान करके जामे शहादत को नोश फरमाया। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने भी कहा, ए इमाम, इससे पहले आपने तो कभी नहीं देखा, ए भाई, इतने प्यार से इससे पहले आपने तो कभी नहीं देखा, आखिर क्या बात है? सैयदा ज़ैनब से जब पूछा मेरे इमाम ने, आप इतनी मोहब्बत भरी निगाहों से क्यों देख रही थी? तो सैयदा ज़ैनब भी कहती हैं, मैं जब छोटी सी थी ना तो नाना जान ने कहा था, अब्बा जान ने कहा था कि बेटी, करबला का मैदान में जब मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूर नज़र हुसैन अपने बेटे को भी कुर्बान कर देगा, अपने अहले ख़ानदान को भी कुर्बान कर देगा, उसकी गर्दन पर खंजर चलेगा, तलवार चलेगी, उसके सर को जुदा कर दिया जाएगा, उस वक्त अपने भाई के सब्र व रज़ा का पैकर तुम बन करके दिखाना, अपने भाई के लिए तुम सब्र बन करके दिखाना, साबिरा बन करके दिखाना।
ये बात चल ही रही थी। गोया मेरे इमाम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के हाथों को बोसा दिया, कलाइयों को बोसा दिया, और सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई इमाम हुसैन के सर मुबारक को बोसा दिया। गोया ये कितना अजीब मंज़र होगा, कितना दर्दनाक और ख़तरनाक मंज़र होगा। इससे पहले कभी इतनी मोहब्बत नहीं दिखाई जा रही थी, लेकिन आज इतनी मोहब्बत क्यों दिखाई जा रही है, आज इतना प्यार क्यों दिखाया जा रहा है। मेरे इमाम ने फरमाया, हाँ, मैंने सैयदा ज़ैनब ने अर्ज़ किया, ए इमाम हुसैन है मेरे भाई, आपने मेरी कलाई को क्यों चूमा है, इससे पहले इतनी मोहब्बत से तो नहीं चूमा। तो कुर्बान जाओ, मेरे हुसैन फरमाते हैं कि मेरे नाजान ने फरमाया था, करबला का मैदान में जब हुसैन तुमको शहीद कर दिया जाएगा, तुमको शहीद करने के बाद यही यजीदी नापाक कुत्ते तेरी बहन सैयदा ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियाँ डाल करके गली गली में बंदी बना करके घुमाया जाएगा। मुझे वो दिन याद आ रहा है कि आज मेरा सर कलम कर दिया जाएगा, आज मेरा सर जुदा कर दिया जाएगा, और कुछ ही देर के बाद सैयदा ज़ैनब मेरी बहन तेरी हथकड़ी, तेरी इन गदेलियों में, तेरे इन कलाइयों में यजीदियों की हथकड़ियाँ पड़ने वाली हैं। इसीलिए मुझे प्यार आ रहा है कि मैं जाते जाते इन हथेलियों पे, इन कलाइयों पे प्यार करके चला जाऊं। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई की पेशानी को बोसा दिया। बोसा देने के बाद सैयदा ज़ैनब से मेरे इमाम ने फरमाया, है मेरी बहन, इससे पहले इतने प्यार से तो नहीं चूमा, आखिर क्या बात है। कहा, मुझे भी पता है, मुझसे भी कहा गया था कि करबला के मैदान में जब मेरा भाई हुसैन, तेरा भाई हुसैन सब कुछ कुर्बान कर देगा, तो उस वक्त उसका तो सब्र बनकर दिखाना, उसके सब्र और रज़ा का पैकर बन के दिखाना। मुझे पता है ये यजीदी कुत्ते आज आपके सर को आपके तन से जुदा कर देंगे, इसीलिए मैं आपके सर मुबारक का बोसा ले रही हूँ। सुभान अल्लाह। आपस में बात चल रही थी, आने के लिए तैयार हुई। आपकी बेटी सकीना बिलक रही, अब्बा जान कहाँ जा रहे हैं ये यजीदी कुत्ते, जिन्होंने 6 महीने अली असगर को भी नहीं छोड़ा, ये आपको क्या बख्शेंगे। अब्बा जान ना जाएं, ना जाएं। लेकिन जो खुदा को मंजूर था, मेरे इमाम ने अपने जिस्म मुबारक पर तबर्रुकात को ज़ेब-ए-तन किया। ज़ेब-ए-तन करने के बाद जब करबला के मैदान में उतरते हैं तो यजीदियों को ललकार कर कहा, है कोई जो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे आकर के। ज़माने को मालूम था 22,000 का लश्कर था, लेकिन शहीद होने कुछ लोग जो मर गए, कत्ल कर दिए गए, वासिले जहन्नम कर दिए गए। उसके बाद तकरीबन 20,000 का लश्कर अब भी मौजूद था। मेरा इमाम हुसैन तन्हा था, अकेला था। 20-22,000 के लश्कर को मुकाबला करने के लिए सिर्फ अकेली ज़ात जंग करबला में, मैदान करबला में खड़ी हुई थी। मेरे इमाम ने ललकारा ना, तो यके बाद दिगरे एक एक आते रहे, बड़े बड़े जालिम ताकतवर आते रहे मेरे इमाम का मुकाबला करने के लिए। मुख्तसर से बताता हूँ कि किसी के अंदर जुर्रत और हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे इमाम के सामने आए। अगर कोई आने की ताकत और इस्ताद रखता था तो मेरे इमाम जुल्फ़िकार हैदरी को जब ललकारते थे ना, जब जुल्फ़िकार हैदरी को लहराते थे, तो जो भी सामने होता था वो कट पिट करके वासिले जहन्नम हो जाया करता था। 3 दिन के भूखे और प्यासे, लेकिन फिर भी सब्र और रज़ा का पैकर बन करके इमाम आली मकाम ने इस्लाम के परचम को बुलंद करने का बेड़ा उठाया है। यजीदियों का मुकाबला कर रहे हैं, यके बाद दीगर यजीद आ रहे हैं, उनको वासिले जहन्नम कर रहे हैं, उनको कत्ल कर दे रहे हैं, उनको मार डाल रहे हैं। यहाँ तक कि इब्ने साद ने कहा है, यजीदियों अगर ऐसे ही एक एक करके जाते रहोगे ना, तो अली के खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। ये शेर खुदा का शेर है, इससे तन्हा मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसीलिए यकबारगी इसके ऊपर तीर बरसाए जाएं, यकबारगी इसके ऊपर जुल्म और सितम ढाए जाएं। ज़माने ने देखा था, किताबों के औराक आज भी गवाह है, यकबारगी तमाम यजीदियों ने आप पर हमला कर दिया, चारों तरफ से तीरों की बरसात कर दी, चारों तरफ से तलवारों के वार फेंकने लगे। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे इमाम आली मकाम ने जब अपनी ये जुल्फ़िकार हैदरी को लहराया
था तो कितने भी जालिम बादशाह, कितना भी जालिम ताकतवर अगर सामने आता था तो वो जुल्फ़िकार हैदरी से उसके सर को कलम करते हुए नजर आ रहे थे। यहां तक कि जो भी सामने आ रहा था उसको वासिले जहन्नम कर दिया करते थे। अल-मुख्तसर इमाम आली मकाम का तन्हा भी मुकाबला ना कर सके। फिर एक बारगी जब झुंड ने हमला किया तब भी इमाम आली मकाम पर काबू ना पा सके। लेकिन वक्त आ गया नमाज का तो मेरे इमाम ने नमाज पर इस्तिकामत फरमाई। नमाज को अदा करने के लिए रब की बारगाह में खड़े हो गए। यहाँ तक कि जब सजदे की हालत में गए ना तो इब्ने साद ने कहा था कि यह बेहतर वक्त है, अगर इसको अभी शहीद कर दिया गया तो शहीद कर सकते हो, लेकिन अगर ये बंदा नमाज से फारिग हो गया तो फिर इसकी जब जुल्फ़िकार हैदर लहराएगी ना तब इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अपने लश्कर वालों को इब्ने साद ने ललकार के कहा, जाओ जाओ जल्दी से जाओ मैदान में, इमाम सजदे की हालत में पहुंचने वाला है। जैसे ही सजदे की हालत में पहुंच जाए उसके सर को उसके तन से जुदा कर देना। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा वो, कितना दर्दनाक मंजर होगा, कितना खतरनाक। जरा सोच करके देखें आप, जिसने अपने बेटों को भी रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया, जिसने अपने अहले बैत अतहार के नौनिहालों को, जवानों को रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया, अपने इज़्ज़त व अक़रबा को रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब नमाज का वक्त आया मेरे इमाम जब सजदे की हालत में गए तो यह कम वक्त एक बदबख्त बहुत कमीना यजीदी जिसका नाम शिमर मरदूद है, उसने फौरन तलवार निकाली। तलवार निकालने के बाद मेरे इमाम आली मकाम के गर्दन पर ऐसा वार किया कि गर्दने मुबारक पर जब तलवार का वार चला ना तो सरे मुबारक तने मुबारक से अलग हो गया। मेरे इमाम जामे शहादत को नोश फरमा करके अपनी जान को भी रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया और परचमे इस्लाम को इस तरह से बुलंद किया। जब आपके सर को नेज़े की नोक पर उठाया गया ना, गलियों में जब यजीदियों ने आपके सरे मुबारक को घुमाया था ना तो नेज़े की नोक पर मेरे इमाम का सर कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा था। गोया कि जमाने वाले को ये पैगाम दे रहा था, यजीदी बज़ाहिर तो जीत गए हैं लेकिन सरे मुबारक देख लो, आज भी मेरा ऊपर है, आज भी मेरा ऊपर है, आज भी मेरा ऊपर है और सुबह कयामत तक ये इस्लाम का परचम यूं ही ऊंचा होता चला जाएगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 56 साल 5 महीने 5 दिन की तवील उम्मत आपने उम्र गुजारी, फिर उसके बाद में जामे शहादत को नोश फरमा लिया। इस तरीके से फिर करबला के बाद क्या क्या मामलात पेश आए हैं ये भी एक बड़ी तफसील गुफ्तगू है। 9-10 दिन में मुख्तसर में गुफ्तगू हुई, हर मौजू पे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ी थोड़ी बात मैंने की। अगर एक मौजू पे बेहतर तरीके से बात की जाए ना तो 1-1.5-2 घंटे भी एक मौजू पे बोलने के लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। याद रखें ये सिर्फ करबला का वाक़या आपने समाअत किया है, करबला के बाद जो मंजर आया है वो तो उससे भी दर्दनाक और ख़तरनाक मंजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला करीम परवरदिगार आलम हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और करबला से जो पैगाम मेरे इमाम ने दिया था, कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन जब नमाज का वक्त हो तो सारे काम धंधों को छोड़ करके, सारे कारोबार को छोड़ करके, अपने काम को छोड़ करके फ़ौरन अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका देना, यही करबला का पैगाम है।
है, लेकिन अफसोस हम कैसे हुसैनी रहे। आज आप देखें 9 तारीख है, गलियों में कैसा हुजूम लगा होगा, घर की औरतें किस तरह बेपर्दा गलियों में घूमती होंगी, किस तरह गलियों और नक्कड़ों और चौराहों पर हमारे नौजवान भाई गपशप करते होंगे, लेकिन उन्हें तौफीक तो नहीं होती कि हाँ हम हुसैनी कहलाते हैं। तो आओ महफिल में पहुँच करके इमाम हुसैन का भी जिक्र सुन ले, जा करके इमाम हुसैन का भी तज़किरा सुन ले, जा करके याद रखें जो करबला का पैगाम हमें दिया गया है, हम उसी पैगाम पर अमल करते रहें और नमाज़ों की पाबंदी करते रहें। तुम्हें बहुत से ऐसे हुसैनी मिलेंगे जो जोहर को भी तर्क कर देते हैं, असर को भी तर्क कर देते हैं, मगरिब और इशा को भी तर्क कर देते हैं, फजर तो बिस्तर पे ही निकाल दिया करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, करबला का पैगाम यही है कि कभी भी कैसा भी मौका आ जाए, लेकिन नमाज की पाबंदी हमेशा करना, नमाज पर हमेशा मुवाज़मत करना, नमाज पर हमेशा इस्तिकामत अदा करना। हम सच्चे पक्के हुसैनी हैं और इंशाअल्लाह इस महफिल से हम यही सबक लेकर के जा रहे हैं कि हम हमेशा नमाज की पाबंदी करेंगे, चाहे फजर की नमाज हो, चाहे ज़ोहर की नमाज हो, चाहे असर और मगरिब व इशा की नमाज हो, कोई भी नमाज हो। जब भी नमाज का वक्त आएगा फौरन हम अपने सारे साजे सामान को एक जगह रख करके फौरन हम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका देंगे। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हमें चाहिए कि हम आप नमाज की पाबंदी करते रहें। इसी तरीके से ज़िक्र शुहदाए करबो बला का हम तज़किरा करते रहें। सिर्फ ये 10 दिन तक ही महदूद ना रखें, इसके अलावा भी अहले बैत अतहार का तज़किरा करते रहें, अहले बैत अतहार की मोहब्बतों के चर्चे करते रहें और उनकी सीरत को पढ़ते और सुनते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को सुनने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि आप जिस मौके की नज़ाकत के लिए बैठे हुए हैं और जिस बेहतरीन वक्त के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उससे कबल अपने भाई साहब को गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आएँ और अपने एक कलाम पढ़ें। कलाम पढ़ने के बाद में ये जो आपको इनाम दिख रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे सवालात होंगे, जो सवाल के जवाब दे देगा इंशाअल्लाह वो इनाम आपको अता कर दिए जाएंगे। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।